ये कोटा सिस्टम का कप्तान है, ये कप्तानी डिज़र्व नहीं करता है। ये शब्द होते थे कुछ फैंस के टेम्पा बमूमा के लिए, उनकी कप्तानी के लिए, और जब भी साउथ अफ्रीका उनको मौका देती थी। लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला है, उन्होंने हर बार उन फैंस को, उन आलोचकों का मुंह बंद किया अपने प्रदर्शन से, अपनी कप्तानी से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मुकाबला खेल रही है साउथ अफ्रीका, और 27 सालों से आईसीसी खिताब नहीं जीती है साउथ अफ्रीका। लेकिन टेम्पा बमूमा की कप्तानी में यह मुकाम हासिल करते हुए नजर आ रही है साउथ अफ्रीका। टेम्पा बमूमा के बारे में बात की जाए तो 9 मुकाबले अभी तक उन्होंने अपनी कप्तानी में साउथ अफ्रीका का नेतृत्व किया है। इसमें से 8 मुकाबले उन्होंने अपने नाम के, और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। यानी कि आज तक एक भी टेस्ट मुकाबला टेम्पा बमूमा ने अपनी कप्तानी में नहीं गंवाया, लेकिन हर बार उनको आलोचना का सामना करना पड़ता है। बात जब टेस्ट क्रिकेट की आती है, उनका प्रदर्शन अव्वल दर्जे का है। करीब 60 का औसत है बैटिंग करते हुए एज अ कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट। और इस मुकाबले में, इस फाइनल मुकाबले में, होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में उन्होंने दिखाया क्यों है उस टीम के कप्तान, क्यों है वो इतने बड़े खिलाड़ी। पहली पारी में 36 रनों की बहुमूल्य रन बनाए तो उन्होंने अहम पारी खेली थी, और जब दूसरी पारी में 282 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी साउथ अफ्रीका, 2 विकेट गिर जाते हैं। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं टेम्पा बमूमा, और उन्होंने दिखाया कि क्यों वो है इस दर्जे के प्लेयर। ईडन मार्करम के साथ उन्होंने साझेदारी की, और कहीं ना कहीं साझेदारी को करते हुए उस मुकाबले को आगे लेकर गए। रिस्क फ्री क्रिकेट खेला और रन बनाते चले गए। शतक ये साझेदारी हो गई, 200 रन क्रॉस हो गए, और सिर्फ 69 रनों की ज़रूरत है साउथ अफ्रीका को अब इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन टेम्पा बमूमा की कहानी सिर्फ यहीं समाप्त नहीं होती। इस मुकाबले में जब वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे, कप्तानी का दबाव तो होता ही है। जब दूसरी पारी में वो बैटिंग करने के लिए आए तो टी ब्रेक से कुछ देर पहले उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी होगी। हैमस्ट्रिंग में कुछ ना कुछ समस्या आ गई, जिस कारण उनको चलने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन जैसे ही टी ब्रेक होता है, सभी को लग रहा था कि शायद कप्तान जो है वो रेस्ट ले लेंगे, दूसरे बैट्समैन को अंदर भेजा जाएगा। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी बिना कुछ बोले हुए, और वो स्टेटमेंट ये थी कि जैसे ही वो मैदान से बाहर जा रहे थे, टी ब्रेक होता है, 25 मिनट का ब्रेक मिलता है हर खिलाड़ी को इस दौरान, और इस दौरान उन्होंने अपने हेलमेट और अपने ग्लव्स को ना मैदान पर ही सूखने के लिए छोड़ दिया, बाहर ही सूखने के लिए छोड़ दिया। जो ये दर्शाता है, जो स्टेटमेंट दे रहे थे कि वो मुकाबला खेलेंगे, वो वापस से बैटिंग करने के लिए जाएंगे, ये संदेश ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी गया, ये संदेश साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में भी गया कि वो वापस खेलने के लिए जाएंगे, वो खेलने के लिए तैयार हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लड़ना दिखाया है। 65 रनों की नाबाद पारी अभी तक वो खेल चुके हैं। ईडन मार्करम के साथ एक शतकीय साझेदारी कर चुके हैं। दूसरे विकेट के बाद दोनों ही प्लेयर्स ने काफ़ी सोच समझकर बल्लेबाजी की, और तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका के पास अब एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अब सिर्फ 69 रनों की ज़रूरत है साउथ अफ्रीका को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और इस लक्ष्य को हासिल करते ही 27 सालों के बाद साउथ अफ्रीका की टीम इस खिताब को जीत जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का खिताब जीत जाएगी, और एक आईसीसी खिताब आ जाएगा साउथ अफ्रीका की झोली में, और वो आएगा टेम्पा बमूमा की कप्तानी में। और इसके बाद उनकी आलोचना ज़रूर बंद हो जाएगी। ये थी टेम्पा बमूमा की कहानी है। ऐसे ही और अनसुनी कहानी, और भी क्रिकेट की अपडेट्स और बाकी न्यूज़ दुनिया की आपको इसी चैनल पे मिलेगी, तर्क न्यूज़ पे। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा।